डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC. आप इस फिगर में देखिए हमें क्या गिवन है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो साइड है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। बाय डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए डी का। ई है वो ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ई पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन है ड्रॉ की जाती है जो बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी साइड का। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा एज पर द स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये सब हम लिखेंगे अच्छे से। और फिगर का है रफ स्केच एक तरह से ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। और हमें प्रूव करना है कि एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो प्रूफ में आप देखिए ये गिवन है कि ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, तो जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा और जो डी सी है वो भी ई एफ के पैरेलल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और जो गिवन लाइन है वो इनके पैरेलल है। तो ये जो गिवन लाइन है, ठीक है ना, ई एफ, ये सी डी के और ए बी दोनों के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब आप ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, फिगर में साथ साथ देखते जाइए। ए बी डी ट्रायंगल में ई है वो मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो ई पी है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के, ठीक है ना, जो ई पी है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगी। ओके, ई पी पैरेलल है ए बी के बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें गिवन है। तो पी है वो मिड पॉइंट होगा बी डी का, क्यों, बिकॉज ऑफ कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सी एम पी टी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है बेटा, आप ट्रायंगल ए बी डी में देखिए कन्वर्स पार्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पे हमें ई है वो ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है और जो ई पी है वो हम ए बी के पैरेलल है ड्रॉ कर रहे हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाती है तो वो जो लाइन होती है वो तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो डी पी है वो पी बी के इक्वल होगा। इस फिगर में देखिए ट्रायंगल ए बी डी में, तो पी क्या होगा, पी मिड पॉइंट होगा किसका बेटा, बी डी का, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आप ट्रायंगल बी सी डी में देखिए P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो पी एफ है वो पैरेलल होगा डी सी के, क्यों, क्योंकि ई एफ भी पैरेलल है डी सी के, ये स्टार्टिंग में हमें गिवन है सब। तो एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका बेटा, बी सी का, ठीक है। तो यहाँ भी क्या अप्लाई हो रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो समझ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा। इस फिगर में हमें एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी गिवन है, ई और एफ है वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी डी साइड के। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में काटते हैं,
ठीक है, जैसे कि डी पी है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू बी के। ये आपस में सभी तीनों पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। आइए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये सब लिखेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, ई है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और एफ है वो मिड पॉइंट है सी डी का। ठीक है ना, और हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल है, ठीक है ना, इसमें जो तीनों पार्ट हैं यहाँ पे बी क्यू, पी क्यू और डी पी, ये तीनों है वो इक्वल है, जैसा आपको सिंबल से नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसका प्रूफ देखिए, ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, और ए बी है वो डी सी के इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे और हाफ भी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो हाफ ऑफ ए बी आप एक साइड में ले लेंगे, इसी तरह दूसरी साइड में यहाँ पे हाफ ऑफ डी सी ले लेंगे। इधर साथ साथ देखिए आप, तो इससे क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, ए ई है वो पैरेलल होगा किसके बेटा, एफ सी के, और ए ई है वो इक्वल होगा एफ सी के। साथ साथ आप फिगर में देखते जाइए, तो ए ई सी एफ क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। इस क्वेश्चन के प्रूफ में भी हम कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ट्रायंगल ए बी पी में देखिए, ई है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, ई बी का, तो ई क्या है वो पैरेलल होगा किसके, ए पी के। क्यों? बिकॉज ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ई है वो मिड पॉइंट है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो क्यू है वो मिड पॉइंट होगा किसका, बी पी का। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज ऑफ कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्यू है वो मिड पॉइंट हो जाएगा बी पी का, मीन्स जो बी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू के इक्वल। मान के चलो ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ट्रायंगल डी क्यू सी में देखिए, डी क्यू सी, एफ है मिड पॉइंट है किसका, डी सी का, ये गिवन है। ठीक है, और जो ई पी है, सॉरी एफ पी है वो पैरेलल है किसके, क्यू सी के। क्यों? क्योंकि ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल। तो ट्रायंगल डी सी क्यू में भी आप क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, P है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डी क्यू का। ओके, दैट इज डी पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के इक्वल। ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन आपकी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, ये जो तीनों पार्ट हैं वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, बी क्यू है किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, और किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू डी पी के। तो ये आपस में जो तीनों पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं ए एफ और ई सी हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, डायगोनल बी डी को। ओके, अब आप 6th क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस हैं वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं किसके बेटा, साइड ए बी के, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये क्रम से हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए के। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो पी आर है डायगोनल है, ठीक है ना, एंड एस क्यू, पी आर एंड एस क्यू है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जो अंदर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनती है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्वाइन ए सी को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, इसी तरह पी क्यू को, क्यू आर को, आर एस को और एस पी को हम ज्वाइन करेंगे, और ये हमारे पास ये फिगर आएगी सामने। ठीक है, ओके। इस प्रॉब्लम में जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले ये प्रूव कर देंगे कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अंदर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो एक पैरेललोग्राम है, और आप इसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगा देंगे कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं
वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिगर में ट्रायंगल ABC में देखिए, P है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, Q है वो मिड पॉइंट है BC का, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट है वो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए, जो स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम की, कि किसी ट्रायंगल में अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को लेकर के जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास आता है उसको आप ज्वाइन करते हैं, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। तो यहाँ पे जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और PQ है वो हाफ हो जाएगा AC साइड का। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह ट्रायंगल ADC में भी आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा SR है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, और SR है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, यूजिंग बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जब आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, PQ है वो पैरेलल है SR के, और PQ है वो SR के इक्वल भी है, तो PQRS क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, जिसमें हमारे पास PR और SQ क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, सो PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, क्यों, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे जो हमें प्रूव करना है वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, अब आप एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसकी स्टेटमेंट, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at point D, so that first part D is the midpoint of AC. Second, MD is perpendicular to AC. Third, CM is equals to MA is equals to half of AB. तो हमें यहाँ पे ये जो तीन रिजल्ट हैं इनको प्रूव करना है। आइए देखते हैं। तो पहले तो बेटा हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर यहाँ पे बनाएंगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है C पॉइंट पे, C एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे, और M है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। ठीक है, तो AM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MB के, और MD है वो पैरेलल है किसके बेटा, BC के। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, ये तीनों रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं। अब आप पार्ट वाइज इनका प्रूफ देखिए। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ACB M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ACB ट्रायंगल में M है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, और MD है वो पैरेलल है BC के। तो D क्या होगा, D होगा मिड पॉइंट किसका, AC का। वाई, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप यहाँ कन्वर्स है वो मिड पॉइंट थ्योरम का ये वाला रिजल्ट आप लगा देंगे, उसकी वजह से जो D है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC के। दैट मीन्स AD है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CD के, और पहला जो पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखिए, MD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, MD जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और AC क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल ADM है फिगर में आप देखिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। आप यहाँ फिगर में देखिए, जो MD है वो पैरेलल है किसके, BC के, और AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइन्स को काट रही है। तो आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन्स को एक तिरछी लाइन काटती है, एक लाइन अलग से उनको काट रही होती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये एंगल 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ADM जो D पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो MD लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, AC के। ठीक है,
अब आप तीसरे पार्ट का प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, जो AD है वो CD के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ADM है एंगल है वो CDM के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है बेटा। और MD लाइन है वो MD के इक्वल है, कॉमन लाइन है। तो यहाँ पे आप साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल लगा देंगे और CP CT की वजह से जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। MA है वो इक्वल हो जाएगा किसके, MC के। और MA वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ इनको यूज़ करके हमारे पास लास्ट का रिजल्ट आ जाएगा। MA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MC के। और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ AB के। तो ये जो तीनों रिजल्ट है ये आपस में यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए ADM और CDM, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपने है कॉन्ग्रुएंट दिखा देनी है, ठीक है ना। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड रूल की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और CP CT की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जिससे हमारा जो थर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 8.2 की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम और उसका जो कन्वर्स पार्ट है वो अप्लाई हो रहा है, इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझिएगा और अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।